नमस्कार, एग्जाम एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्न महाजनपद काल से जितने सारे भी प्रश्न बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहला को दूसरे के साथ सम्मिलित करना है कि किस महाजनपद की राजधानी कहाँ है। तो आइए हम लोग सम्मिलित करते हैं। गांधार की राजधानी कहाँ है। तो गांधार की जो राजधानी है वो तक्षशिला है। सुरसेन, तो सुरसेन की जो राजधानी है वो कहाँ है, वो मथुरा है। और वत्स की राजधानी कहाँ है। तो वत्स की जो राजधानी है वह कौशाम्बी है। और कौशल की जो राजधानी है वह श्रावस्ती है। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुनीक कहा जाता है। तो हर्यक वंश के जो शासक अजातशत्रु थे उसे कुनीक के नाम से भी जाना जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना की थी। तो वह शासक था उदयनी। उदयनी ने ही गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किया था। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो वह शासक था कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है और इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी वह बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तत्वों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो वह नदी था झेलम नदी। झेलम नदी पर ही वह आमने सामने पड़ाव डाला हुआ था। किस प्रकार के मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो वह उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वह अवंतिका है। उज्जैन को अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था। नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वह महानंदिनी थे जिसे नंदी वर्धन के नाम से भी जाना जाता था। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया। तो ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा जो अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया है वह घरानंद को कहा गया है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया है। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो किया गया था वह ईरानियों के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। तो वह जो किया गया था वह यूनानियों के द्वारा किया गया था जो पहला यूरोपीय एवं दूसरा विदेशी आक्रमण था। ईरान के हमखनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो वह था डेरियस या दारियबाहु प्रथम थे। कौन थे। तो डेरियस या दारियबाहु प्रथम थे। हाइडेस्पिज या बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था। तो हाइडेस्पिज या बितस्ता का जो युद्ध हुआ था वह सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किए थे वो 326 ईसा पूर्व में किए थे। तो आइए अगले प्रश्न को मिलान करने वाला है। इसे हम लोग मिलान करते हैं कि कौन से शासक कौन वंश से बिलोंग करते थे। तो पहला बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है वो कौन से शासक से बिलोंग करते थे। तो बिंबिसार जो थे हर्यक वंश से थे। कालाशोक जो थे वह शिशुनाग वंश से थे। वहीं महापद्नंद की बात की जाए तो वो नंद वंश से थे। और बिंदुसार जो थे वह मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न भी मिलान करने वाला है। तो आइए हम लोग इसे मिलान करते हैं। मगध की किस क्षेत्र था। तो मगध का जो आधुनिक क्षेत्र वह पटना व गया के जिले थे। वत्स, तो वत्स जो थे वह इलाहाबाद के क्षेत्र थे। कौशल, अवध और अवंती जो थे मालवा क्षेत्र के थे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी वह गिरिविजय राजगीर के नाम से जाना जाता था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो वह पाटलिपुत्र को राजधानी जो बनाया गया था वह उदयनी के द्वारा बनाया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची जो उपलब्ध है वह अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो निम्नलिखित में जो मगध का राजा था वह घनानंद जो थे वह सिकंदर के समकालीन थे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वह 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो वह कौन कौन से थे। वह निम्न कारण इस प्रकार थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा शासक था। तो ये जो चारों के चारों कारण है वो सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, वह कलिंग में खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में खोदी गई थी। पहले ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो पहले ईरानी शासक हुआ था जिसने कुछ भाग को अपने अधीन किया था भारत के, वह डेरियस था। तो कौन था दोस्तों? डेरियस था। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव जो है वह बज्जी संघ या वैशाली के शासक के साथ हमेशा इनका बैर रहा है। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों को प्रयोग किया गया था? तो वह था अजातशत्रु थे। अजातशत्रु ने किया था ये सब। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट जो थे वह घनानंद थे। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में जो सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ था वह 600 ईसा पूर्व में हुआ था। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इनमें जो थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो थे वह बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो क्या थे? बुद्ध के समकालीन थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य की राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा को चिकित्सा के लिए भेजा था। तो कहाँ के राजा के लिए भेजा था? अवंती के राजा के लिए। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो वह राजा था जो शिशुनाग थे, जो कि अवंती को जीतकर वह मगध में मिला लिए थे। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो वह सम्राट जो था बिंबिसार थे, जिन्होंने मगध सम्राट के अंग में उसे विलय कर लिया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग जो है वह काशी को मगध साम्राज्य में विलय नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी को जो है वह मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने मिलाया था। तो किसने मिलाया था? अजातशत्रु ने मिलाया था। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? ये चारों कदम हम लोग देखते हैं पढ़ के। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ की थी, ये गलत है। महापद्नन ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एक इकराट की उपाधि धारण की, ये भी गलत है। गिरिब्रज, राजगीर, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी गलत है। यानी ये तीनों गलत है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो वह था नंद, और नंद का ही उस समय शासन था। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य रहा था? तो वह गांधार रहा था, जो सबसे शक्तिशाली था। निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो वह था खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्णों के कला का प्रचार, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री रक्षकों की नियुक्ति। ये पांचों के पांचों ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो वह जो था उसने भारत को यूनान के रियासत बनाया, जो इसके ये गलत है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो वह मगध में जो था वह गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? तो वह जो सेनिया कहा जाता था वह बिंबिसार को सेनिया के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? तो उग्रसेन जो है वह महापद्नन को कहा जाता था। डेरियस में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? उससे जो है 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे? तो वह जो थे हेरोडेटस, जो कि सिकंदर के साथ नहीं आए थे। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है? तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन के नाम से जाना जाता है। गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो गृहपति का अर्थ जो होता है वह धनी किसान होता है। तो आइए अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, इसे मिलान करते हैं।
अष्टकुल, तो अष्टकुल जो था वह प्रामदर्शायी संस्था थी। महामात्र जो थी वो उच्च कोटि की अधिकारी संस्था थी। बलि साधक जो थी वह किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था। और शैल्यिक या शुल्काध्यक्ष जो थे शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क की चुंगी वसूलने वाले अधिकारी है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह थे अजातशत्रु, जो कि अपने पुत्र द्वारा ही मारा गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है वह लिच्छवी के द्वारा स्थापित